हाँ जी, नेक्स्ट है आपके पास। मैं कोई बात नहीं, बोर्ड नजर आ रहा है। नेक्स्ट आपके पास सिम्बायोसिस। इसमें अकॉर्डिंग टू द शेप कॉन्सेप्ट क्या होता है, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ कंबाइन होता है और हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ। शेप कॉन्सेप्ट की ये एप्लीकेशन ही है, दैट इज सिम्बायोसिस। ये आप लोगों के लिए बन रही है। नेक्स्ट अगर कोई छुट्टी करता है आप में से, वो इजीली एक्सेसिबल होगी उसके लिए। सिम्बायोसिस में क्या होता है कि जो कोई भी लिगेंड जो कि नेचर में सॉफ्ट है, वो क्या करता है, किसी ऐसे कंपाउंड के साथ मिल जाए जिसमें एक सेंटर, फॉर एग्जांपल ये एक सेंटर है, फर्दर ये सॉफ्ट एसिड्स के साथ कंबाइन है। ठीक है, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें एक सेंटर सॉफ्ट लिगेंड्स के साथ अटैच होगा, तो उस कंपाउंड के साथ, और वो लिगेंड्स फैसिलिटेट करेंगे कि कोई दूसरा लिगेंड सेम नेचर का, अगर ये सॉफ्ट है तो सॉफ्ट लिगेंड्स इस सेंटर के साथ आके अगेन अटैच हो जाए, और अगर ये लिगेंड्स हार्ड हैं तो हार्ड लिगेंड आकर इजीली अटैच हो जाए। इस प्रॉपर्टी या इस टेंडेंसी को कहते हैं सिम्बायोसिस। डेफिनेशन इसकी है टेंडेंसी ऑफ सॉफ्ट लिगेंड्स यार मेरी बात सुनो, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में हमने 3-3 घंटे मेंशन करना है। टोटल टाइम तो लिखा ही नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा उसके साथ देखिए, ऑब्जेक्टिव वाले पेज पे ना जो फॉर्मेट शेयर हुआ था उसमें एक ही जगह पे टाइम लिखा हुआ था। क्या ऐसा है? अच्छा ठीक है। ओके ठीक हो गया। अच्छा ठीक हो गया, चलिए ठीक है, मैं एडिट करके फिर भेज दूँ। ठीक हो गया। ओके ठीक है, फिर ऊपर 3-3 ही आएगा, नीचे 3 नहीं करना है। ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज़। डेफिनेशन है इसकी, टेंडेंसी ऑफ सॉफ्ट लिगेंड्स to combine with a center tendency of soft ligands to combine with a center having soft ligands is called as symbiosis, और tendency of इसके साथ ही लिख लें, एंड टेंडेंसी ऑफ हार्ड लिगेंड्स टू कंबाइन विद अ सेंटर हैविंग हार्ड लिगेंड्स। मतलब सॉफ्ट लिगेंड्स होंगे तो सॉफ्ट के साथ, और हार्ड लिगेंड्स होंगे तो हार्ड के साथ। फॉर एग्जाम्पल, here there are two compounds
कंपाउंड्स BF3 है और BH3 है। BF3 हार्ड एसिड है और BH3 सॉफ्ट एसिड है, और ये हार्ड एसिड। अब देखिए फ्लोराइड हार्ड बेस है, ठीक है, और हाइड्राइड हाइड्राइड भी हार्ड बेस ही है, इसलिए जो B है दैट इज बॉर्डर लाइन। बोरोन एक्चुअली बॉर्डर लाइन एसिड है। अच्छा, हाइड्राइड एज अ सॉफ्ट बेस भी एक्ट करता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। हार्ड बेस और ये सॉफ्ट बेस। अब ये इजीली इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये इसके साथ अटैच नहीं हो सकता। एज अ रिजल्ट आपके पास BF4 नेगेटिव बनता है, ठीक है। अक्सर आपने ऐसे कंपाउंड देखे भी होंगे BF4 माइनस की फॉर्म में, और ये BH4 माइनस, BF4 माइनस और BH4 माइनस ये एग्जिस्ट करते हैं। हार्ड बेस है हार्ड एसिड के साथ, और सॉफ्ट बेस है तो सॉफ्ट एसिड के साथ, जबकि यहाँ पे हाइड्राइड और फ्लोराइड्स ये एज लिगेंड्स एक्ट कर रहे हैं। जब आप लफ्ज लिगेंड का यूज करेंगे तो वो सिम्बायोसिस प्रॉपर्टी में आ जाएगा। जब आप जस्ट एसिड और बेस तक रहेंगे देन वो शैब कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। बस ये डिफरेंस है इसकी प्रॉपर्टी में और इस कॉन्सेप्ट में। क्लियर है जी? प्रीवियस में से कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नेक्स्ट आ जाए रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। पढ़ता नहीं याद था आप लोगों ने? अच्छा, इससे पहले देखें पीएच। पीएच होती है आपके पास नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयंस, and its mathematical expression is minus log of negative log of hydrogen ions concentration। ठीक है, ये वाला जो ब्रैकेट वाला साइन है ये कंसंट्रेशन को शो करता है। नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये होगा आपके पास पीएच। पीएच की वैल्यू होती है 0 से 14 तक। अब इसमें दो चीजें इंडिकेट होती हैं, एसिड या बेसिस, और तीसरी आ जाती है बॉर्डर लाइन या न्यूट्रल। एसिडिक है देन बेस लाइन में न्यूट्रल आएगी, और राइट हैंड साइड पे बेसिक। 0 से 14 तक जाए, 0 से 7 या 6.9, 7 1 से 14, यहाँ बेशक 6.9 कर लें। एसिडिक जितना 0 की तरफ होगा 1 की तरफ उतना हाईली एसिडिक होगा। 1 की तरफ एसिडिक होगा या 7 की तरफ एसिडिक होगा? राइट। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, न्यूट्रल और बेसिक स्ट्रेंथ 8 to 14 की तरफ इंक्रीज होती है। क्लियर हो?
वाटर फॉर एग्जाम्पल pH 7 है, दैट इज न्यूट्रल. सिट्रस, ऑरेंजेस या लेमन में जो होता है, सिट्रिक एसिड या HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं. और बेसिक में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जितने भी हाइड्रोक्साइड्स हैं वो हाईली बेसिक हैं. बेसिक जितना 14 की तरफ वैल्यू आएगी उतना ज़्यादा बेसिक होगा. 8 की तरफ है तो लेस बेसिक होगा. ठीक है. सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन शॉर्ट लिख लें NaOH, KOH, CaOH ट्वाइस. नेक्स्ट है pKa. नेगेटिव लॉग ऑफ Ka. अब Ka यहाँ से क्या है? एसोसिएशन या डिसोसिएशन? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स इज Ka. क्या होता है? आपके पास एक एसिड है Ha, दैट इज जनरल एक्सप्रेशन फॉर एसिड. डिसोसिएट होगा या आयोनाइज होता है इनटू इट्स कंपोनेंट्स दैट आर H प्लस एंड A नेगेटिव. तो यहाँ पे जो इसका ये आना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो क्या होगा? Ka होगा. हर रिएक्शन का एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है जिसमें वो फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शंस में प्रोसीड हो रहे होते हैं. तो जितना फॉरवर्ड जा रहा है उतना ही बैकवर्ड आ रहा है. इस स्टेट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट. ना ज्यादा फॉरवर्ड जाता है ना ज्यादा बैकवर्ड जाता है, रिवर्स जाता है. एक इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं, दोनों तरफ इक्वल है. इसी तरह अगर बेस हो दैट इज Hb, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kb हो जाएगा. ठीक है. Ha फॉर एसिड्स, Hb फॉर बेसिस. और बेस डिसोसिएट होके अपने कंपोनेंट आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा और इनका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट वुड बी प्रेजेंटेड बाय Kb. ठीक हो गया? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? दैट इज Ha और ये डिसोसिएट होके इनटू वाटर. वाटर में डिसोसिएट, एक्वा सॉल्यूशन में डिसोसिएट होते हैं ना नॉर्मली. उसमें डिसोसिएट होके क्या बना देगा? H3O पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव. अब इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेंगे, क्या होगा? K जनरल, जस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नॉट डिसोसिएशन कांस्टेंट. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखे K इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन. क्या? ओवर रिएक्टेंट्स. Ha. अब वाटर क्योंकि एक्वस मीडियम है, ठीक है, तो उसमें वाटर को ऊपर ले जाएं K इनटू वाटर. देखिए जो चीजें कांस्टेंट होती है ना हम उन्हें एक साइड पे कर देते हैं कि ये तो कांस्टेंट है ही है. जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं उनको देख लेते हैं.
कि वो कैसे वेरी करते हैं वेरिएबल फैक्टर्स, तो उनका क्या अफेक्ट पड़ता है। K into water concentration is equal to hydronium ions into base over HA। ठीक हो गया। अब ये दोनों कांस्टेंट है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वाटर एज एक्वस मीडियम वो ऑलरेडी रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट है और यूज भी हो रहा है, तो इसको जनरली हम Ka से रिप्लेस कर देते हैं, बाकी एक्सप्रेशन वैसे। देखिए ये एसिडिक है, इसलिए ये एसिड्स के लिए ये एक्सप्रेशन है, बेसिस के लिए फिर यहाँ पे बेस आएगा, एसिड नहीं आएगा, कॉन्जुगेट एसिड ही है ना, फिर ये नहीं आएगा, कॉन्जुगेट बेस के लिए फिर एक्सप्रेशन के भी में जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है, लिख रहे हो अभी, लिख लो। नेक्स्ट देख लें, उसके लिए बेस के लिए दैट इज HB, इसमें हाइड्रोनियम आयन एज इट इज प्लस B नेगेटिव। अब इसके लिए जो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन है दैट इज दिस वन। ठीक है, मैंने इनकी डेरिवेशन पूछ भी लेनी है। फाइंड आउट द जनरल एक्सप्रेशन फॉर KB एंड KA। ठीक है, ड्राइव द जनरल एक्सप्रेशन फॉर KA एंड KB। इसमें वाटर इधर ले जाएं, K into water concentration, इसको क्या है, बेस, कॉन्जुगेट बेस है, ये क्या हो जाएगा, 4Kb इज इक्वल टू हाइड्रोनियम आयंस B नेगेटिव ओवर HB। This expression is for equilibrium constant for bases.